6 महीने हर दोपहर 12 बजे वो मेरी दुकान पर आता था। कल भी आया था, लेकिन आज उसकी तस्वीर पर माला क्यों है? ये है विक्रम, शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक, दोस्ती की मिसाल और मेहनत के लिए मशहूर। हर रविवार अपने बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अमन से मिलने उसके घर जरूर जाते। आज भी वही दिन था। आज बताऊंगा इस अमन को, रोज दुकान पर आकर चुपचाप बैठता है, बात भी नहीं करता। कहता हूँ भाई कुछ तो बोल, तो बस मुस्कुरा देता है। आज घर जाकर भाभी जी से शिकायत करूंगा। भाभी जी नमस्ते। कहाँ छुपा रखा है आपने हमारे शांत महात्मा को? आज उनकी क्लास लेनी है, बड़ी तैयारियां कर रखी है मैंने। कहिए अंदर है ना? विक्रम अंदर आता है और उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पर अमन की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी है, जिस पर ताजे फूलों की माला है। भाभी ये क्या मजाक है? आज अमन का जन्मदिन तो नहीं, फिर ये माला क्यों? भैया, आप जानते हैं अमन को गुजरे हुए आज पूरे 6 महीने हो गए हैं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी ये कैसा मजाक है? अमन रोज दुकान आता है, कल भी आया था, मेरी आंखों के सामने बैठा था, और आप कह रही हैं वो 6 महीने से नहीं है। भैया, महेश में तो है। जिस दिन गणेश चतुर्थी पर अमन की मौत हुई, उस दिन आप ही तो थे जिसने सारे रीति रिवाज करवाए। आप ही तो हैं जो हर महीने घर का खर्चा देने आते हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। और आज आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों बातें घूमने लगती हैं। उसे गणेश चतुर्थी का वो दिन याद आता है। अमन, मैंने कहा था ना मत आ। तेरी हालत देख, घर पे आराम कर। आज बप्पा का दिन है विक्रम, उनसे और तुझसे मिले बिना मेरा मन नहीं मानता। तू चिंता मत कर, बस एक बात याद रखना मेरे भाई। क्या बात? विक्रम, कल शायद हम वैसे ना मिले जैसे हर दिन मिलते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे गणपति बप्पा तेरे संग रहेंगे, तेरी दुकान में, तेरे दिल में, हमेशा। ये मेरा भरोसा है, उनकी कृपा है। गणपति बप्पा साथ रहे, हर दुख सुख में हाथ रहे, विश्वास की ये डोर अटल, हर पल मन में प्राण रहे। गणपति बप्पा साथ रहे, हर दुख सुख में हाथ रहे, विश्वास की ये डोर अटल, हर पल मन में प्राण रहे। उस दिन अमन ने अपनी मेज पर रखी तांबे की पानी की बोतल से एक घूंट लिया। कहते हैं पीतल और तांबे का पानी शरीर को ताकत देता है। शायद वो ताकत उसी वक्त उसे चाहिए थी। अरे बच्चों जैसी बातें मत कर, चल घर जा, कल मिलेंगे। विक्रम को एक पल में सब समझ आ गया। वो 6 महीने दुकान में आने वाला वो साया, वो रहस्यमयी मुस्कान, वो अमन नहीं था। वो था कोई और, जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। गाड़ी में बैठे विक्रम ने सीट के बगल में पड़ी सुगंधित चंदन अगरबत्ती का पैकेट देखा, वही जो अमन दुकान में हर दिन जलाया करता था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीनों की तस्वीरें एक फिल्म की रील की तरह घूमने लगीं। विक्रम कांपते हुए कदमों से दुकान के अंदर आया। उसकी नजरें सिर्फ एक ही जगह पर टिकी थीं, उस छोटी सी पीतल की मूर्ति पर। वही मूर्ति जो उनकी हर सफलता की गवाह थी, वही मूर्ति जो उनकी दोस्ती की नींव थी। दुकान अंधेरे में डूबी थी। बस कैश काउंटर पर रखी पीतल की गणपति मूर्ति पर हल्की रोशनी, और तभी शटर के भीतर से एक हल्की सी घंटी बजी। वही आवाज जो अमन के आने पर गूंजती थी। तो ये आप थे, मेरे अमन के रूप में, मेरे संग हंसते, मेरे संग बैठते, और मैं समझ भी ना पाया।
क्यों किया आपने ये सब प्रभु? मुझे इस धोखे में क्यों रखा? याद आता है, ये तो वादा है। धोखा नहीं, ये तो वादा है, मेरे दोस्त का वादा जिसे आपने निभाया। तुम ही मित्र, तुम ही गुरु, तुम ही जीवन का शुरू, अमित कृपा बरसाते हो, मन में दीप जलाते हो। अगर गणपति बप्पा के इस अद्भुत चमत्कार ने आपके दिल को भी छू लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से केवल जय गणेश न लिखकर जो भी गणेश जी को दिल से कहना है लिखें। वो दिन जब जेबें खाली थीं, मगर इज्जत पर चोट देने वाले भी बहुत थे। साइकिल ही उनकी दुकान थी और सड़कें ही उनका बाजार। घूम घूम कर कपड़े बेचना ही उनकी जिंदगी थी। तुम दोनों फेरी वाले हमारे पैसे ले जाओगे? चल अमन, जल्दी कर, यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। आगे वाले गांव चलते हैं, सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। देख तो उसे, बेचारी अम्मा कैसे कांप रही हैं। अपने पास वो गरम शॉल है ना, वो दे देते हैं। अमन, वो शॉल बिकेगी तो पूरे दिन की कमाई होगी। कमाई तो रोज हो जाएगी विक्रम, मगर ऐसी दुआएं ये तो उम्र में बस कुछ ही बार मिलती हैं। अमन ने अपने गट्ठर से वो नई शॉल निकाली जो उसने पिछली हफ्ते एक हैंडलूम ऊनी कंबल बेचने वाले कारीगर से ली थी। मुलायम और गरम, जैसे किसी का आलिंगन। जीता रहे मेरे बच्चे, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। उस रात विक्रम को सब कुछ समझ आ गया। वो कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो अपने घर के अंदर जाती है और एक छोटी सी पीतल की लेकिन बेहद सुंदर गणेश जी की मूर्ति लेकर आती है। ये मेरे बप्पा हैं, आज से ये तुम्हारे हुए। इनकी रोज पूजा करना और बस एक बात याद रखना, विश्वास रखना। आज तुम साइकिल पर हो, कल गाड़ी में घूमोगे, दुकान मकान सब होगा, बस विश्वास रखना। और ये मूर्ति, ये सिर्फ पीतल का एक टुकड़ा नहीं बल्कि खुद गणपति बप्पा का वो आशीर्वाद थी जो एक दोस्त का वादा निभाने के लिए और दूसरे दोस्त को अकेला न छोड़ने के लिए इंसानी रूप धरकर जमीन पर आ गए थे। प्रभु, मैं अज्ञानी भी हूँ, कितना मूर्ख हूँ मैं। मैंने आपको, साक्षात गणपति को अपने गले में बिठाया, आपको अपने व्यापार का हिसाब किताब देखने वाला समझा और आपने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये दोस्ती इंसानों की थी मगर निभाई आपने। विक्रम ने मूर्ति के पास रखी पीतल की पूजा थाली को देखा जिसमें हर रोज अमन चुपचाप दीपक जलाता था। शायद इसी में उसकी प्रार्थनाओं की ताकत छुपी थी। विक्रम को अब यह भी समझ आया कि हर महीने अमन के घर जो खर्चा पहुंचता था वो भी कौन पहुंचा रहा था। बप्पा ने सिर्फ दोस्त का साथ ही नहीं निभाया बल्कि उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। ये दोस्ती इंसानों की थी पर उसे निभाया भगवान ने। विक्रम को वो दिन भी याद आता है जब वो उस बुढ़िया अम्मा को ढूंढने वापस उस गांव गए थे। 1 साल बाद विक्रम और अमन अपनी नई गाड़ी से उसी गांव में उतरते हैं। वो खुश हैं और अम्मा के लिए तोहफे लाए हैं। एक पड़ोसी उन्हें बताता है, कौन बुढ़िया माँ? अरे वो तो साल भर पहले ही गुजर गई, पर हाँ, मरने से पहले एक बात कहकर गई थी। बोली थी 1 साल बाद 2 दोस्त मुझसे मिलने आएंगे, उनसे कहना मेरे बप्पा की सच्चे मन से सेवा करें, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। और हाँ, अपनी दोस्ती कभी मत तोड़ना। नहीं, आपका स्थान ये गल्ला नहीं, आपका स्थान तो दिलों में है, मंदिरों में है। मैं आपके इस चमत्कार को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। उस रात विक्रम ने एक फैसला किया। उसने अपनी सारी संपत्ति लगाकर शहर के बीचों बीच गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाने का प्रण लिया। वो चाहता था कि जिस चमत्कार ने उसकी जिंदगी बदल दी, उस चमत्कार की शक्ति को हर कोई महसूस करे। वो दिन आया जब विक्रम ने उसी छोटी पीतल की मूर्ति को भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, शहर में गूंजे नाम गणेश।
समृद्धि सबको मिले, भक्त चरणों में झुके रहे। अमन, देख रहा है तू, तेरी दोस्ती और तेरा विश्वास आज कहाँ ले आया। तूने सही कहा था, बप्पा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा। तो जैसा मैंने वादा किया था, अब समय है उस सवाल का। चलिए देखते हैं आपने इस कहानी को कितने ध्यान से सुना। प्रश्न, बुढ़िया अम्मा को अमन और विक्रम ने क्या दिया था? ए, ऊनी कंबल, बी, एक साइकिल, सी, एक अगरबत्ती की पैकेट, डी, एक साड़ी। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। यदि आप किसी विशेष कहानी से प्रभावित होकर हमें तुरंत सहयोग देना चाहें, तो सुपर थैंक्स द्वारा कोई भी राशि भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते, तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।